जो दूसरे प्रदेश से आके हमारे हैदराबाद को, शहर को एक अच्छा शहर समझकर, जैसे कि आज मुझे खुद तकलीफ है कि आज हमारा हैदराबाद शहर इतना तबाह हुआ है। जैसे कि भाई ने कहा कि माशाल्लाह हैदराबाद के लोग अच्छा कमाते हैं, अच्छा रहते हैं, यहाँ की खुशियाँ देख के हम एमपी से आकर यहाँ पर कमा कर रह रहे थे। पिछले 5 साल से वो यहाँ पर आए थे, लेकिन आज उनको कहीं पूछने वाला नहीं है। मुझे खुद तकलीफ है, ना इनके माँ बाप यहाँ पर है, ना बहन के माँ बाप यहाँ पर है, छत्तीसगढ़ से रहने वाली है या इंदौर के रहने वाले भाई है, इनके कोई परिवार के लोग यहाँ पर नहीं है, इनका कोई खानदान यही नहीं है। सोचिए लोग कैसा गुजार रहे होंगे यहाँ पर। पिछले 2 दिन से ये लोग भूखे थे। बस मैं आप लोगों के सामने बस ये कहना चाहूँगी कि बस हमारे मुसलमानों के लिए आप लोग जितना हो सके आगे बढ़े, एक दूसरे को सपोर्ट करने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मैं सैयदा नाहिदा कादरी। जैसे कि आप लोग जानते हैं आज 1 नवंबर संडे यानी इतवार का दिन है। इस वक्त आप लोग देख रहे हैं मेरी ऑफिस पर एक बहन आई है, बहुत ही ज़्यादा परेशान हाल है, बेचारी इस वक्त बहुत तकलीफ में है, क्योंकि बहन जो है इनके छोटे 2 बच्चे भी हैं, साथ में इनके शौहर हैं यहाँ पर मौजूद। ये लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, एमपी से रहते हैं ये लोग, लेकिन यहाँ पर इस वक्त इनके शौहर की जॉब की वजह से पिछले 5 साल से ये लोग अपने हैदराबाद में रह रहे हैं। बालापुर के करीब में इनका घर है। बोलिए माँ, तकलीफ। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मैं बालापुर में रहती हूँ। आज मेरे घर का सब कुछ तबाह हो चुका है, मेरे पास आज कुछ भी नहीं है सिवाय 4 बर्तन के। आज मेरा इलेक्ट्रॉनिक सामान, हर चीज़, मेरे बच्चों की किताबें, स्कूल की फीस पटाऊँ या आज इनकी किताबों की फिर से फीस पे करूँ। आज मैं क्या करूँ, मैं इतनी परेशान हूँ। मैं हैदराबाद में एक मेहमान की तरह हूँ। मेरे शौहर अभी लॉकडाउन में पूरी टाइम इनकी नौकरी जॉब बंद थी, कुछ सैलरी नहीं थी, कुछ नहीं था। आज 1 महीने से ये नौकरी पे चढ़े, जिसमें क्या 22 दिन से हम इतने परेशान हैं कि हम नौकरी पे भी नहीं जा सक रहे। आज हमारे घर में हमारी मदद के लिए कौन आएगा? ये देखिए मेरे घर का वीडियो। आज हमारे बदन पे ना कपड़े हैं ना कुछ है। ये देखिए मेरे घर का वीडियो। पूरा घर मेरा तहस नहस हो चुका है, एक सामान नहीं बचा हुआ है। टेरिस के ऊपर कल सांप निकला। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कैसे रिस्क उठाऊं? पूरी दीवारें गीली हो चुकी है। रात पूरी डर डर की कट रही है हमारी, और मदद के लिए कोई नहीं आ रहा है। घर के सामने आज भी पानी भरा हुआ है। आज कहाँ गई यहाँ की सरकार? हैदराबाद में हम मेहमान है, हमारे लिए क्यों कुछ नहीं किया जा रहा है? हम यहाँ रोजी रोटी के लिए आए थे और आज हमारी जान ही दावे पर लगी। ये देखिए मेरा शौहर को, आज इनसे सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं मध्य प्रदेश से आया हुआ हूँ, यहाँ जॉब के सिलसिले में आया हुआ था। मुझे लगा ये हैदराबाद है जहाँ पे हम लोगों को तरक्की मिलेगी, हम लोगों का यहाँ ध्यान रखा जाएगा। लेकिन 5 साल के बाद ये आलम हो चुका है कि हम लोगों को 1 महीने से इतनी तकलीफ हो गई है। आज भी हमारे घर के सामने पानी भरा हुआ, घर पूरा डूबा हुआ, सिवाय 4 जोड़े के कपड़े के हमारे पास कुछ नहीं है। वहाँ कोई देखने वाला नहीं आ रहा है। हम यहाँ तक की कोशिश कर रहे हैं कि कोई आकर हमारी सुनवाई करे, लेकिन उस पूरे एरिया में कोई आकर हमारी सुनवाई नहीं हो चुकी है। हमारे बच्चों की स्कूल हार्म हो चुकी है, हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, उनकी पूरी किताबें खत्म हो चुकी है। हम लोगों के पास में घर का एक सामान नहीं बचा हुआ है। घर के अंदर की हालत ऐसी है कि 1-1 फीट कीचड़ भर चुका है। बाहर पूरा आज भी पानी भरा हुआ है, लेकिन कोई सुनवाई के लिए वहां आने के लिए तैयार नहीं है। हम घर देखें या नौकरी देखें, पिछले 22-25 दिनों से मैं नौकरी पे नहीं जा पा रहा हूं। पूरे लॉकडाउन के अंदर भी मेरे पास में कुछ नहीं था, काम नहीं था, धंधा नहीं था, कोई काम नहीं कर पाया। कुछ खाने पीने के लिए मुश्किल हो गई थी हमारी, फिर भी यहाँ सुनवाई के लिए कोई नहीं आया। और आज ये आलम हो रहा है कि हम लोगों को वहां पर कोई सुनने के लिए नहीं आ रहा है, पानी निकालने के लिए कोई नहीं आ रहा है। हम यहाँ पर पूछ के यहाँ पर आए नाहिदा बाजी के पास में, और हम लोग यहाँ इनसे मदद के जरिए आए हुए हैं। और हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारी सुनवाई, हैदराबाद में कोई सुनने वाला नहीं है। और आज 22-25 दिनों से आज भी वही आलम है वहाँ पानी का, लेकिन कोई नहीं आ रहा है। किसी ने वहाँ पैर डाल के नहीं देखा है, कोई लीडर नहीं आया, ना ही किसी ने हम लोगों को ये पूछा कि आपके पास खाने पीने रहने का कुछ सामान है या नहीं है। आज बड़े सांप निकल रहे हैं, गिरगट निकल रहे हैं। पिछले 15 दिनों से कीचड़ में हमारे सामान पड़े हुए, बच्चों के पास 2 जोड़े 4 जोड़े कपड़े पड़े हुए हैं, ना वो पढ़ाई के लायक रहे हैं ना रहने के लायक रहे हैं। आज पूरी जिंदगी का कमाया हुआ पूरा हमारा कीचड़ में हो चुका है। हम क्या करें? देखिए ऐसे मजबूरी में है लोग, इस वक्त इतनी तकलीफ में, जो हैदराबाद में जो बारिश की वजह से जो तबाही हुई थी, इसी हालात में इनका भी घर पूरा तबाह हो चुका है। बहन अपने घर के जो हालात मुझे बता रही है, यकीन मानिए इस वक्त इनके घर की जो वीडियो मैं देख चुकी हूँ, इस वक्त कोई जगह पे इनका सामान नहीं है। बेचारी रो रही है बहन, जैसे कि इनके पास सिर्फ 2 जोड़ों के सिवा इनके पास कपड़े तक भी नहीं है। छोटे मासूम बच्चे स्कूल जाने वाले, इनके पास कोई कपड़ा नहीं है पहनने के लिए। भाई की नौकरी पर जाते थे, पिछले 20 दिन से उनकी कोई नौकरी नहीं है, 2 दिन से लोग भूखे थे, आज इन्होंने कुछ खाया है। तो ऐसी तकलीफ में देखिए आप, ऐसी परेशान हाल में लोग कैसा जी रहे होंगे, कैसे इनके हालात होंगे। तो यकीन मानिए मैं बस एक ही बात कहूंगी, हर बार मेरा एक ही अल्फाज है कि हमारा फर्ज बनता है, हम मुसलमानों का फर्ज बनता है कि अपने ऐसे मुसलमान लोगों की हम उनकी हिम्मत अफजाई करें, उनको तसल्ली दें, उनसे हमसे जो भी हो सका हम उनके लिए मदद कर पाए। बस मैं देखिए आप लोग सोचते होंगे कि मैडम बार बार पुकारती हैं, बार बार चीखती हैं। मेरा बस एक ही मकसद है कि अगर हम लोग ऐसे हालात को देखकर भी चुप बैठेंगे तो कब हम आगे बढ़कर ऐसे लोगों की मदद कर पाएंगे। तो सोचिए आप, ऐसी ये एक फैमिली नहीं है मेरे पास, ऐसी कई सारी फैमिलीज मेरे पास आ रही हैं, और इनका रोना देख के मुझे रोना आ रहा है, इनकी तकलीफों को देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप खुद माशाल्लाह इनकी हालात देखिए, माशाल्लाह एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, ऐसे वैसे गरीब लोग नहीं है, जॉब करके अपनी जिंदगी मेहनत मजदूरी से अपने बच्चों को पलने वाले लोग हैं।
लेकिन ऐसे लोगों के साथ भी आज ऐसे हादसे हो चुके हैं, ऐसे लोगों का भी घर आज तबाह हो चुका है। जबकि माशाल्लाह भाई की तनख्वाह अगर रहती तो पिछले 4 महीने से लॉकडाउन में परेशान थे, अगर उनकी तनख्वाह उनके साथ होती तो आज इनको दिन देखना नहीं पड़ता। ये छोटे मासूम बच्चे, ये छोटे मासूम के चेहरों से तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों पे क्या तकलीफ होगी। ऐसी औरत कैसा जी रही होगी जो हमेशा अच्छे आराम से रहने वाली औरत, हमेशा अच्छे खा पी के 3 टाइम से खा के अपनी जिंदगी गुजारने वाली औरत है, अच्छे खानदान से ताल्लुक रखते हैं लोग। तो सोचिए ऐसे लोगों को हम अगर आगे बढ़कर मदद करेंगे तो इन लोगों को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है हम मुसलमानों का फर्ज बनता है, आपका मेरा सबका फर्ज बनता है कि हम ऐसे लोगों की मदद करें, ऐसे लोगों को आगे बढ़कर उनको किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत ना आए, ऐसे लोगों को हम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। बस मैं से जो हो सका मैं इंशाल्लाह बराबर इनके लिए मदद करूंगी। और बराबर ये भाई का और ये बहन का मुझे वीडियो बताना इस वजह से जरूरी था कि ताकि आप लोगों को भी एहसास हो कि ऐसे लोग भी यहाँ पर जी रहे हैं जो दूसरे प्रदेश से आके हमारे हैदराबाद को शहर को एक अच्छा शहर समझकर, जैसे कि आज मुझे खुद तकलीफ है कि आज हमारा हैदराबाद शहर इतना तबाह हुआ है। जैसे कि भाई ने कहा कि माशाल्लाह हैदराबाद के लोग अच्छा कमाते हैं, अच्छा रहते हैं, यहाँ की खुशियाँ देख के हम एमपी से आकर यहाँ पर कमा कर रह रहे थे, पिछले 5 साल से वो यहाँ पर आए थे, लेकिन आज उनको कहीं पूछने वाला नहीं है। मुझे खुद तकलीफ है, ना इनके माँ बाप यहाँ पर है, ना बहन के माँ बाप यहाँ पर है, छत्तीसगढ़ से रहने वाली है या इंदौर के रहने वाले भाई है, इनके कोई परिवार के लोग यहाँ पर नहीं है, इनका कोई खानदान यही नहीं है। सोचिए लोग कैसा गुजार रहे होंगे यहाँ पर, पिछले 2 दिन से ये लोग भूखे थे। बस मैं आप लोगों के सामने बस ये कहना चाहूँगी कि बस हमारे मुसलमानों के लिए आप लोग जितना हो सके आगे बढ़े, एक दूसरे को सपोर्ट करने की कोशिश करें। खुदा हाफिज़, जय हिंद।